पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ मिलेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ITFC के वफ़द से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआहदे के तहत कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी और कारोबारी उमूर एमी होलमीन से मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अमरीकी शराकतदारी की अहमियत पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हुकूमत के अखराजात में कमी और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के हवाले से पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। तुर्क दारुल हुकूमत दहशत गर्दों के निशाने पर। अनकारा में हसास दिफाई इदारे की इमारत में धमाका और फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। 3 हमलावरों में एक खातून भी शामिल थी। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया। हमलावरों ने दिफाई सनती इदारे के मुतादिद मुलाजमीन को यरगमाल बनाए रखा। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। हमलावर गाड़ी पर आए, दिफाई सनती इमारत पर धमाका खेज मवाद फेंका और फायरिंग कर दी। तुर्की हुकाम ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तुर्क सदर की अनकारा हमले की शदीद मजम्मत। कोई दहशतगर्द तंजीम अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी। तैयब एर्दोगान। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का अनकारा में दहशतगर्द हमले पर गहरे दुख का इजहार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की के अवाम से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी की अफरियत का सामना किया। पाकिस्तान ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों के दर्द और तकलीफ को समझता है। दहशतगर्द अमन और इंसानियत के दुश्मन है। सदर ममलिकत का दहशतगर्दी की लानत और खात्मे के तमाम अक़वाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलमी बरादरी की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर ख़ारजा की अनकारा हमले की मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इज़हार। यकीन है तुर्की के अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से रब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 25 अक्टूबर को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज किसके नाम होगी? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान 3 स्पिनर्स नुमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान के साथ मैदान में उतरेगा। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम टीम का हिस्सा। सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और आमिर जमाल प्लेइंग 11 में शामिल। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत में 43,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इसराइली फौज स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। फलस्तीन में शहर और गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इसराइल को ना रोक सका। सलामती काउंसिल की करारदादें बेबस नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में गजा लबनान के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम फलस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फलस्तीनी तलबा तालिबात से मुलाकात। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। मतन में लिखा कि बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। खत में सदर मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ रखा जाए। अरकान की जानिब से लिखे गए खत में अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की भी अपील की गई।
तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रोपकार जारी ना होने पर रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जिस जज ने बुशरा बीबी के रोपकार जारी करना थी वो गायब हो गया। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलविस किया गया। तोशाखाना से नवाज शरीफ जरदारी ने गाड़ियां हजम की। तोशाखाना के असल मुलजिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक-ए-इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर-ए-सदारत तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई कोर कमेटी का आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी अरकान की राय। चीफ जस्टिस की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई कोर कमेटी का फैसला। पीटीआई कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी का बाइकॉट को सराहा। आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। 11 माह बाद नेशनल NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फ़ाल। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। सिंध के जिला खैबरपुर में खैरपुर गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। खैरपुर में शाह-1 कुएं से 10 मिलियन क्यूबिक फीट योमिया गैस के ज़खायर मिले। शाह-1 कुएं पर 12,675 फीट तक ड्रिलिंग की गई। नई दरियाफ्त से मुल्क में गैस की किल्लत कम करने में मदद मिलेगी। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर नई दरियाफ्त से आगाह कर दिया। लेबनान में इसराइल की जारहियत जारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में बमबारी के दौरान 60 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। लेबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 2,546 हो गई। 11,862 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमाली इसराइल में 25 रॉकेट दाग दिए। तल अवीव में दिफाई फैक्ट्री समेत फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। जबालिया में टैंकों की शेलिंग। 24 घंटों में मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों में 770 फ़लस्तीनी शहीद। 1000 से ज़्यादा जख्मी हुए। UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। कहा शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। हमास की सिहोनी फौज पर हमले। टैंकों को निशाना बनाया।